हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज का लेक्चर जितने भी सेकंड सेमेस्टर एनईपी 2024 सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट रहने वाले हैं उन सभी के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी एंड नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है जो आपका फिफ्थ पैटर्न क्वेश्चन है और ये 100% आपसे पेपर में पूछा जाएगा। या तो 7.5 मार्क्स का आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, फिर ऑप्शंस में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, या फिर सेपरेट 15 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को टिल द एंड वॉच करना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों देखिए, मैंने फर्स्ट इसके पहले दो लेक्चर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो 2 लेक्चर इसके जरूर जाकर देखना, क्योंकि लेसन नंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे स्पेशल वीडियो बना रहा हूं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, बाकी लोग लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, वो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है। उसके बाद ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, मैंने डेटा लिया हुआ है। ठीक है, और इस डेटा के ऊपर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। अब देखो मैं आपको एक मतलब समझाता हूँ। एट एमपी, एमपी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट करो मार्केट प्राइस पर, जीडीपी कैलकुलेट करो मार्केट प्राइस पर। और यहाँ पर है एनपी, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, यानी नेशनल इनकम, पूरे इंडिया की इनकम कैलकुलेट करो एट एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। क्या? एट एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। सिंपल सी बात आपको समझ में आई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप हमारे पास में कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एनडीपी। इसको समझो, सबसे पहले डेटा को समझो, डेटा है क्या। एनडीपी दिया हुआ है हमारे पास में एट एमपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है एट एमपी यानी मार्केट प्राइस के ऊपर। अब देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो ये एट ये वाला प्रोडक्ट है एनडीपी, इसके अंदर आपके सैलरी, आपका वेतन, आपके बोनसेस, सारी चीज ऑलरेडी, रेंट, सारी चीज ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। सारी चीज ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसके अंदर आपको ये निकालना पड़ता है, ये आपको स्पेशली निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है ये तो खैर मैं आपको बताता हूँ बाद में, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, जब बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे आपका हमारे चैनल पर। ठीक है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आपके सैलरी, आपके वेतन, जितनी भी सारी चीजें जो मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर के अंदर समझा चुका हूं, वो जाकर जरूर देखना, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। एमपी यानी 1200 करोड़, हम करोड़ में मान के चलते हैं कि 12,000 करोड़, सॉरी 12,000 करोड़ दिया हुआ है। नेट डायरेक्ट इंडेक्स इन नेट डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया हुआ है 5,678 करोड़। डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, हिंदी और इंग्लिश में समझने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को समझो सिर्फ। ठीक है, आइए, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास दिया हुआ है 9,654 करोड़। और नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, एक होता है टू अब्रॉड और एक होता है फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को प्राप्त आय, विदेशों को और विदेशों से प्राप्त कारक आय, ये है हमारा यहाँ पर। ठीक है, क्या? कारक आय। फैक्टर का मतलब होता है कारक आय, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जीडीपी। मैंने देखो आपको जीडीपी का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसके अंदर आपका सैलरी, वेतन, बोनस सब चीज आती है। बट हमारे पास में एग्जामिनर कितना अच्छा है आप लोगों के लिए, एग्जामिनर कितना अच्छा है कि इसने ऑलरेडी एनडीपी दे दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो एनडीपी को यहाँ पर एनडीपी, बट किंतु परंतु मैं इसे काटता हूं दोबारा या इसको लगाता हूं, यहाँ पर जीडीपी लिखा हुआ है, हमें क्या निकालना, मार्केट प्राइस पर। अब यहाँ पर आपको ऐसे एमपी लिखना होगा मार्केट प्राइस में। पेपर सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है ताकि आपके मार्क्स ना कटे। एनडीपी दिया, एनडीपी के अंदर, एनडीपी क्या हमारा, मार्केट प्राइस पर एट एमपी, प्लस सिर्फ एक चीज के अंदर प्लस करनी है जिससे आपका जीडीपी निकल कर आ जाएगा। सिर्फ एक चीज के अंदर प्लस करनी है एंड दैट इज डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ इसके अंदर प्लस करना, यहां पर लिख दो डेप, लिख दिया, वैल्यू पुट करो। एनडीपी कितना है, 12,000 करोड़ की, 12,000 करोड़ प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, 9,654 करोड़। ठीक है, कितना हो गया, 21,654 करोड़।
ठीक है, ये आपका क्या निकल आ गया, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट, इतना सा हो गया, सिंपल सी बात। आइए अब हम बात कर लेते हैं एनएनपी की। एनएनपी में क्या करना है, एनएनपी में छोटी सी चीज और कुछ भी नहीं करना। एनएनपी के अंदर अगेन हमारे पास में एनडीपी दिया हुआ है, एनएनपी एनएनपी एट एफसी। एनएनपी के अंदर हमें छोटी चीज करनी है, एनडीपी एनडीपी एट एमपी माइनस करना है। इसके अंदर से सिर्फ एक चीज माइनस करनी है आपको, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये आपको माइनस करना। और एनडीपी एट एमपी कितना है हमारे पास में, 1200 करोड़, 12000 करोड़, 12000 करोड़ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास में, 5678 करोड़। ओके, आ जाइए, एनएनपी एट एफसी कितना निकल कर आ गया, माइनस करो इससे 2 और 2 एंड इतना है 9 6 9 में 6 कितने बचे, 3 और 11 में 5 गए 6, तो 6322 करोड़ ये हमारी एनएनपी एट एफसी आ गई और ये जीडीपी एट एफसी आ गई। सिर्फ ये इतना सा है और कुछ भी नहीं, इतना बड़ा नहीं रहने वाला है ये क्वेश्चन और बहुत ही आसान रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जब हम इसके लेकर आएंगे, इसके अंदर हम इसका कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन जानेंगे कि अगर भाई जी एनडीपी एट एफसी हमें नहीं, एमपी नहीं दिया है, तो एनडीपी एट एमपी हम कैसे निकालेंगे, वेतन, सैलरी, बोनसेस, इन सभी के अकॉर्डिंग। और ठीक है, फिर कैसे उसमें डेप्रिसिएशन हम जोड़ेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों के यहाँ तक देखिए तो इसको शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।